इस पुस्तक के पाठक कह सकते हैं कि गुरु के रूप में ईश्वर का प्रकट होना उनके लिए तो बहुत अच्छा था, जिन्हें उनके निकट संपर्क में रहने का अवसर मिला। वे सौभाग्यशाली थे, परंतु जो आज के समय में गुरु को पाना चाहते हैं, रमन महर्षि से उनको क्या कृपा मिल सकती है। धरती पर गुरु तो बहुत से हैं, परंतु रमन महर्षि जैसे बहुत कम गुरु जो जीवन मुक्त हों और निरंतर आत्मलीन रहते हों। एक भक्त प्रश्न करता है, यह कैसे जाना जा सकता है कि कोई व्यक्ति मेरा गुरु बनने के योग्य है। महर्षि उत्तर देते हैं, उनकी मौजूदगी में आपके मन की शांति और उनके लिए सम्मान के भाव से ही आप जान सकेंगे कि वे आपके गुरु हैं। भक्त कहता है, यदि यह पता चले कि वे सक्षम नहीं थे, ऐसे में अखंड विश्वास रखने वाले शिष्य का क्या होगा। महर्षि कहते हैं, हर इंसान का भाग्य उसके पुण्यों के अनुसार होगा, परंतु यदि गुरु ने उस परम पद को नहीं पाया तो क्या उसे ईश्वर या आत्मा का दूसरा रूप कह सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं। शिष्य स्वयं भी तो आत्मा है, जो अज्ञान के कारण स्वयं को पहचान नहीं पा रहा। सारा बाहरी जगत उसके भीतर प्रवृत्ति और संभावनाओं को प्रकट करता है, और जो लोग उसके लिए गुरु का काम करते हैं, उनके भीतर दिव्य मार्गदर्शन की संभावना होती है, भले ही वह पूरी तरह से जागरूक ना हो। एक और संभावना यह भी है कि भगवान की ओर से निरंतर मार्गदर्शन मिलता है। यह भी याद रखना चाहिए कि महर्षि ने कहा था कि गुरु का देहधारी होना अनिवार्य नहीं है। कई बार वे कहते थे कि ऐसा बहुत कम मामलों में होता है। उनके भी कोई मानव गुरु नहीं थे। उन्होंने आत्मानुसंधान के माध्यम से आधुनिक जगत के लिए ऐसा पथ बनाया जिस पर बिना किसी बाहरी आकार के चला जा सकता था। आधुनिक मनुष्य को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने मौन, निराकार दीक्षा और भौतिक गुरु की अनुपस्थिति की संभावना को भी स्वीकारा। उनके जीवन काल में दीक्षा काम, दृष्टिपात और मौन से ही हुआ। वे अक्सर कहते थे कि सबसे सच्चा उपदेश और आध्यात्मिक निर्देश मौन से ही संभव है। अनुग्रह का सबसे उच्चतम रूप मौन है। यही सबसे उच्चतम आध्यात्मिक निर्देश भी है। निर्देश के अन्य सभी साधन मौन से ही निकले हैं, इसलिए वे गौड़ हैं। मौन सबसे आदिम रूप है। यदि गुरु मौन में है तो साधक का मन भी स्वयं ही शुद्ध होगा। महर्षि के शिष्यों ने पाया कि मौन निर्देश पहले की तरह जारी था, जो उन्हें जीवन काल में कभी नहीं मिले। वे उनकी ओर खिंचते चले गए और उनके मार्गदर्शन पर चलने लगे। अगर यह किसी को अजीब लगता है तो वह समझा ही नहीं कि महर्षि अपने जीवन काल में क्या थे। वह गुरु को देह से जोड़कर देखता है। कई बार यह पूछा जाता है कि जीवन मुक्त गुरु अपनी मृत्यु के बाद भी शिष्यों को मार्गदर्शन कैसे दे पाता है, परंतु जीवन मुक्त तो पहले से ही सबके भीतर स्थित आत्मा से जुड़ा है। अगर देह साथ दीक्षा और मार्गदर्शन दे रही थी, तो मृत्यु के बाद भी शिष्य को वही सब मिलता रहेगा। उसे मृत्यु से अंतर नहीं पड़ता और ना ही उसकी अवस्था में कोई बदलाव आता है। उसे और कुछ नहीं पाना, क्योंकि वह सदा वर्तमान में स्थित है। उसे कुछ नहीं खोना, क्योंकि उसने पहले ही पूरी तरह से अपने समर्पण का त्याग कर दिया है। पी बैनर्जी ने महर्षि से पूछा कि जीवन मुक्ति यानी देह में रहते हुए ज्ञान प्राप्ति तथा विदेह मुक्ति यानी देह त्याग के बाद ज्ञान प्राप्ति, दोनों में क्या अंतर है। महर्षि उत्तर देते हैं, कोई अंतर नहीं है। जो पूछते हैं उन्हें बताने के लिए कहा जाता है। देहधारी ज्ञानी जीवन मुक्त है और शरीर त्याग के बाद वह देह मुक्त हो जाता है, परंतु यह अंतर केवल देखने वाले के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं है। शरीर त्याग से पहले तथा बाद में उसकी अवस्था एक समान रहती है। हम ज्ञानी को भले ही किसी भी रूप में जानें, परंतु वह जानता है कि वह आत्मा एक परम सत्य जो भीतर है वही बाहर है, और वह किसी भी आकार या आकृति में नहीं बंधा है। भागवत में कहा गया है, जिस तरह मदिरा के नशे में चूर व्यक्ति को यह पता नहीं चलता कि उसके शरीर का ऊपरी वस्त्र ओढ़ा हुआ है या खिसक गया है, उसी तरह ज्ञानी को भी अपनी देह का भान नहीं होता और उसे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि उसकी देह रहे या उसका त्याग कर दे। वे किसी तरह का कौतूहल नहीं दिखाते थे
और न ही ज्ञानी के विषय में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते। परंतु जब उनसे पूछा गया कि क्या ज्ञानी अपनी मृत्यु के बाद भी अपना काम करता रहता है, तो मैंने उन्हें कुछ स्थानों पर संक्षिप्त उत्तर देते सुना था। उन्होंने स्वयं भी इस बात की पुष्टि की थी, जिसे उनके शिष्यों ने अनुभव से जाना, कि गुरु अपनी मृत्यु के बाद भी अपने शिष्यों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता रहता है। डॉक्टर मसालावाला भोपाल के सेवानिवृत्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी थे, जो 1 माह से आश्रम में रह रहे थे और उन्हें डॉक्टर के शिवा राव की उपस्थिति में आश्रम के अस्पताल का अस्थायी पदभार संभाला हुआ था। उन्होंने जब महर्षि से यह प्रश्न पूछा तो उन्हें उत्तर मिला। वे पूछते हैं, महर्षि कहते हैं, ज्ञानी का प्रभाव मौन के माध्यम से भी भक्त को प्रभावित करता है। महर्षि यह भी कहते हैं कि अगर महान व्यक्तियों और श्रेष्ठ आत्माओं का संपर्क हो तो अपनी सच्ची अवस्था का भान होने में समय नहीं लगता। महर्षि कहते हैं, हाँ, इनमें विरोधाभास कहाँ है? ज्ञानी, महान व्यक्ति या श्रेष्ठ आत्मा, क्या इन शब्दों में कोई अंतर है? तो मैंने उत्तर दिया, नहीं। भक्त पूछते हैं, उनके संपना अच्छा है, वे अपने मौन के माध्यम से काम करेंगे। बोलने से उनकी शक्ति क्षीण होती है, मौन की अपेक्षा वाणी में कम शक्ति पाई जाती है, तो मौन संपर्क ही सबसे उत्तम है। भक्त कहते हैं, क्या ज्ञानी के जाने के बाद भी यह संपर्क बना रहता है या केवल देह धारण करने तक होगा? महर्षि कहते हैं, गुरु केवल भौतिक रूप नहीं है, संपर्क उस भौतिक रूप के बाद भी बना रहेगा। उन्होंने घोषणा की कि एक बार गुरु का अनुग्रह हो जाए तो गुरु कभी अपने शिष्य का त्याग नहीं करते। जिसने गुरु की कृपा का प्रसाद पा लिया, वे सदा उसकी रक्षा करेंगे और उसका त्याग नहीं करेंगे। जिस तरह बाघ के पंजों से आया शिकार कभी बचकर नहीं जा सकता। जब वे देह त्याग कर रहे थे तो कुछ भक्तों ने शिकायत की कि वे उनका त्याग कर रहे थे और उनसे पूछा कि वे उनके मार्गदर्शन के बिना क्या करेंगे। उन्होंने संक्षेप में उत्तर दिया, तुम शरीर को बहुत अधिक महत्व देते हो। यहाँ यह संकेत स्पष्ट हो गया कि गुरु तो वहीं रहते हैं, भले ही वे देह धारण करें या ना करें। आने वाले 2 अध्यायों में महर्षि द्वारा दिए गए अभ्यासों का वर्णन किया जाएगा। उनके द्वारा मुक्त मन से उनकी हिमायत करना भी उल्लेखनीय है। सभी धर्मों के अनेक आध्यात्मिक संतों व गुरुओं ने केवल सिद्धांतों की बात की है और उनमें शामिल व्यावहारिक अनुशासन के बारे में नहीं बताया। इसका कारण स्पष्ट है कि इस बात को भगवान ने भी मंत्री और राजा वाले प्रसंग से स्पष्ट किया था, जिसे आप इस अध्याय में पढ़ चुके हैं। किसी भी आध्यात्मिक प्रशिक्षण की तकनीकी या पद्धति केवल तभी कारगर और प्रभावी हो सकती है जब उसे किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से पाया जाए। महर्षि ने मौखिक और लिखित दोनों ही रूपों में इन पद्धतियों का वर्णन किया है। इनमें से अधिकतर पुस्तकें उनके अपने जीवन काल में ही प्रकाशित हुईं। उन्होंने सदा उनमें रुचि ली और अक्सर प्रश्नकर्ता को अपने उत्तर की ओर प्रवृत्त करते थे। जब यह स्पष्ट हो गया कि उनके देह त्याग का समय निकट आ गया था, तब भी वे संपादन और प्रकाशन के काम में पूरी रुचि रखते रहे। जब उन्होंने कहा कि गुरु के अधिकृत किए बिना कोई भी तकनीक कारगर नहीं, तो उन्होंने इनके प्रकाशन में इतनी रुचि क्यों ली? इसका एकमात्र उत्तर वही है जो पहले दिया जा चुका है। भौतिक मृत्यु कोई मायने नहीं रखती। अगर कोई गुरु मृत्यु से पहले मुक्त है तो वह मृत्यु के बाद भी मुक्त ही रहेगा। जो उसके पास आए और उसकी कृपा का प्रसाद पाया, उनके अलावा उन्हें भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा जो गुरु की मृत्यु के बाद उनसे जुड़ेंगे। महर्षि कहते हैं, मैं जा रहा हूँ, परंतु मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैं तो यहीं हूँ।